दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक किन किन लोगों के लिए है दोस्तों? जो लोग जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वे लोग जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो आसानी से अमीर बनने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच आपको क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सुननी चाहिए? दोस्तों, आज की दुनिया में पैसों से ज्यादा पावर किसी और चीज में नहीं है, और ये सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक भरपूर सी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक समस्या है कि लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है, और उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। ये बुक ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हर कोई अमीर और कामयाब इंसान बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये किताब हम सबको ये बताती है कि आप भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी सी जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 1, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपको अमीर बनना होगा, और हर कोई अमीर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होगी? अगर हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों जरूरी है, और अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि पैसों के बगैर आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। दोस्तों, आप अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, और अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर आप सुकून की जिंदगी जीते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी अच्छी किताबों को नहीं खरीद पाएंगे, और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों को प्यार नहीं जता पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्यार जताने के लिए दूसरों को तोहफा देते हैं, और इस तरह से प्यार जताने का यह सबसे प्राचीन तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। जब अमीर बनना इतना जरूरी हो तो इतने सारे लोग जो हैं वो क्यों गरीब हैं? तो इसका जवाब ये है कि वे लोग सोचते हैं कि कोई आदमी तभी अमीर और कामयाब बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई पैदाइशी हुनर हो। उनका मानना है कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं है, यानी कि ज्यादा पैसे नहीं है। दोस्तों, यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है। इस दुनिया में हम सभी के लिए अनंत संसाधन है। यहाँ की सभी चीजें ओरिजिनल सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग रूप में है, इसलिए यहाँ सभी के लिए अनंत से साधन है जिसका इस्तेमाल करके हर कोई अमीर बन सकता है। चैप्टर नंबर 2, अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत ही जरूरी है। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सब ओरिजिनल सब्सटेंसेस के अलग अलग रूप हैं, और वो सब एक ही सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, ये सब ओरिजिनल सब्सटेंसेस की सोच है। अगर ओरिजिनल सब्सटेंसेस ने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होता तो चीजें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं या फिर आप उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए आप खुद परिश्रम करते हैं, तब ओरिजिनल सब्सटेंसेस आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। ठीक उसी तरह जब आप किसी चीज के लिए खूब मेहनत करते हैं और ओरिजिनल सब्सटेंसेस उसे आपको दे देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको, और वो चाहता है कि आप जिस भी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे हासिल कर लेने के बाद और कामयाब इंसान बनने के बाद आप अपने दोस्तों और जरूरतमंदों की हेल्प करें। इसीलिए वो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे अगर आप उस चीज के लिए मेहनत करेंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। भगवान चाहता है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो ताकि वो उसकी हेल्प से लोगों को म्यूजिक सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव और डिप्रेशन को कम कर सके। इसीलिए वो उन अच्छे म्यूजिशियन को सारे इंस्ट्रूमेंट दे देता है। लेकिन दोस्तों, अमीर आदमी बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सब्सटेंसेस का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उस चीज के लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि उन चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए जो चीजें आपके पास पहले से ही हैं। अगर आपको हर चीज का आभार जताने से कैसे कोई चीज मिल सकती है?
है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो के बाद इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में तैयार कीजिए। अब आप जान गए हैं कि हर एक सफलता की शुरुआत एक सोच के साथ शुरू होती है, तो अब वक्त आ गया है कि आप इस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीकों के बारे में जाने, और इसकी शुरुआत भी एक सोच से ही शुरू होती है। सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि वो कौन सी गाड़ी है, उसका कलर, उसका ब्रांड कौन सा है। गाड़ी खरीद लेने के बाद आप पहले कहाँ घूमने जाएंगे, ये सब अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह सोचिए, और आप उसका इमेज जितना क्लियर कट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर और फायदेमंद होगा। और उसके बाद उसे हासिल करने के लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। खुद पे भरोसा रखिए और ये सोचिए कि वो चीज आपके लिए पहले से ही बनकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच जाएं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम लेकर मत जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफर खुद के दम पे तय कीजिए, और आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। दूसरे लोग आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ भी उम्मीद ना करें। इसके बाद आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि आपके लिए यह काम असंभव है, तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा जो आपको बोलते हैं, ना कि आपके लिए। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाए तब तक आप उसकी इमेज अपने दिमाग में लेकर घूमते रहिए। चैप्टर नंबर 4, अपनी मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज की शुरुआत एक ख्वाब से शुरू होती है। जब हम उस ख्वाब को पाने के लिए योजनाएं बनाते हैं तब वो एक मंजिल बन जाती है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आपको अगर अपने सपनों को अपने दिमाग में उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको आज और अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान में रहना सीखना होगा। जो हो गया है उसे भूल जाइए, और जो अभी होने वाला है उसकी भी चिंता मत करिए। सिर्फ आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करते रहना है, और किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए सही माहौल नहीं मिल रहा। आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो रहा है। आपको अपने खुद के लिए एक सही माहौल तैयार करना, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। सीधे सीधे भाषा में समझा जाए तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ घटने लगेगा। आप हर दिन काम करते रहिए ताकि आप हर रोज अपने मंजिल तक पहुंच सके। रोज काम करने का मतलब ये नहीं कि आप हद से ज्यादा काम करें। आपको हर रोज उतना ही काम करना है जितना काम आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आप 100% दीजिए। चैप्टर नंबर 5, अपने काम में खुद के हुनर का भी उपयोग कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो अमीर और सफल हो जाए, लेकिन वे उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों ना वो काम किया जाए जो आपको करना अच्छा लगता है, और उस काम को करने से आप अमीर भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हुनर है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही आसानी से सफल और अमीर हो जाएंगे। आपको बस अपने अंदर के उन हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसीलिए दोस्तों, आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में जरूर कामयाबी मिलेगी। आप हर दिन खुद को अपने काम में पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा उसके महत्व को देखेंगे और ये सोचेंगे कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं तो आप लोगों की किसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इससे आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब ले आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, आज आपने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से ये जाना और ये सीखा कि अमीर बनने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि कोई इसीलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ है या फिर उसके अंदर कोई हुनर है। अमीर आदमी बनने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद उस चीज को हासिल करने के लिए हदपार मेहनत कीजिए और साथ ही उसके साथ अपने अंदर के हुनर को इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको आपके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।